अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरा शौहर अकबर जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मैं बोलने लगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी शक्ल देखो, मैं भिखारन बन गई हूँ, थक गई हूँ। वो मेरे पास बैठ कर बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर। मैंने उसे साइड पर धक्का दिया, वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी, मैंने उसे खाना नहीं दिया तो वो नमक मिर्च में पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी, मैं दिल में सोचने लगी, ये मरता भी नहीं है। वो खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने उसे कहा, बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, फिर बाइक ली और बाहर जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अल्लाह करे तू मर जाए, मेरी जान छूट जाए तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कॉपी पर कुछ लिखा, चला गया। मैं गालियां दे रही थी, रो रो कर थक गई थी, उसे बद्दुआ दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया था, बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। 2-4 घंटे गुजरे और मैं मैके जाने लगी। बच्चों को साथ लिया। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी, क्या हुआ? इतने में एक लड़का फ़ोन पे बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मैं साकित हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे। कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पर लेटा हुआ था। कौन यकीन करे वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं उसके पाँव चूमने लगी। अकबर उठ जा, मेरी जान उठ जा, देख मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है, मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूँ छोड़ कर ना जा, मैं खाना बना कर लाती हूँ, भूख लगी है ना तुमको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, अब वो मुझे छोड़ कर जा चुका था। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो मिट्टी तले जा सोया। उसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नज़र आने लगे। मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे। मुझ पे दुनिया नज़रें कसने लगी। बच्चे बाबा ढूंढने लगे। अब कौन उनका नींद में आकर माथा चूमेगा? कौन मुझे आवाज़ देगा? कौन मेरे तलख लहजे बर्दाश्त करेगा? मुझसे मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा बनता था वो भी ना दिया। मैं अकबर के बाद दर बदर ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी कुछ फरमाइशें नहीं करते। वो जानते हैं बाबा अब नहीं रहे। मेरे सगे भाई भी मुंह मोड़ गए। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बनकर काम करने लगी। एक दिन मुझे उसकी डायरी मिली, जिस पे लिखा था, शहनाज से शादी करके बहुत खुश हूँ, शहनाज से बहुत प्यार करता हूँ, वो पागल है, बिल्कुल समझती ही नहीं, झगड़ती रहती है। देखो आज उसने मुझे खाना नहीं दिया, वो कहती है महंगा मोबाइल ला कर दो, उसे कैसे बताऊँ नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी, मैं बहुत रोया। मेरे बच्चे मेरी जान हैं। शहनाज को बुखार है, वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ने चाहा तो हमारे हालात बदल जाएंगे, फिर शहनाज को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना नहीं देती, मैं जानता हूँ नाराज है मुझसे। मैंने नमक मिर्च के साथ सूखी रोटी खाई है। आज मेरी कमर में ईंट लगी है, जख्म बहुत गहरा है। ये शहनाज को नहीं बताऊंगा, वो परेशान हो जाएगी बेचारी। डॉक्टर कह रहा था 15 टांके लगने हैं, कह रही है तलाक दे दो, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने लगा कर चीख चीख कर रोने लगी। हम सफ़र तो हम सफ़र होता है ना। वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी ढाल था। उसके बाद ज़माने की ठोकरें खा कर समझती हूँ उसके साथ मेरे दोनों जहां थे। थक हार कर घर आती हूँ, अब टूट गई हूँ। मैं बच्चों की खातिर जिंदा हूँ, बस वरना कब की ख़त्म हो जाती। मैं खुद को अजियत देती हूँ। क्यों झगड़ती थी उसके साथ, क्यों उसको सताती थी, क्यों मैं लोगों को देखकर बड़े ख्वाब देखती थी। वो मेरे साथ होता तो कैसी ज़िंदगी गुजर रही होती। क्या मैं बख्शी जाऊँगी? अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। मैं मुश्किल वक्त में उसका सहारा, उसकी हिम्मत ना बन सकी।
मैं मतलब परस्त लालची हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हुए मेरे जिस्म की बात भी करते हैं। सब औरतों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि पैसा हम सफ़र के सामने खाक भी नहीं है। लालच और बड़े बड़े ख्वाब में लोगों की नौकरानी न बन जाना। शौहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुरा कर सीने लग जाना। खुदा की कसम, ज़माने की लाख तलखियों को वो तुम्हारी खातिर अपने सीने पर बर्दाश्त करता है। प्लीज़, अगर कोई बहन अपने शौहर से बेजार है तो वो समझ जाए इससे पहले कि आंसू उसका मुकद्दर बन जाए। मरहूम अकबर की मजबूर शहनाज। जज़ाकल्लाह।